श्री विद्याय नमः। सभी धनु राशि वालों के लिए हम लाए हैं नवंबर 2023 का मासिक राशिफल। नवंबर की कौन कौन सी तारीख है, विशेष बदलाव होने वाले हैं, क्या उपाय आपको करना है ग्रह दोषों से बचने के लिए और क्या क्या आपके नवंबर के महीने में होने वाला है, यही आज के वीडियो का मुख्य शीर्षक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। बिल्कुल ऑथेंटिक और शास्त्रोक्त और पाराशर पद्धति के अनुसार आपको ये राशिफल बताया जाएगा, आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपको जन्म राशि ज्ञात नहीं तो प्रचलित नाम राशि के आधार पर आप इस राशिफल को जान सकते हैं। उससे पूर्व मित्रों, मैं आप सभी से आग्रह अनुरोध करता हूं कि जो भी जातक चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वहीं साथ ही साथ जो जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। इसी के अलावा जो जातक अपनी सटीक जन्म पत्रिका पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के अंदर ऐड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं भैरवाष्टमी का पावन महोत्सव शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इसकी आप एक झलक अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। शनि, राहु, केतु आदि जो क्रूर ग्रह हैं और ग्रहों से जन्य जितने भी प्रकार के दोष हैं इस कलयुग में सद्य हनुमान जी महाराज और भैरव बाबा की उपासना से दूर होते हैं। इसलिए इसमें आप प्रतिभाग अवश्य करें। घर बैठे प्रतिभाग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर महाकाल भैरवाष्टमी लिख करके मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा वह भैरव बाबा के श्री चरणों में अर्पित किया जाएगा। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम सभी धनु राशि वाले जातक। और सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति, ग्रह गोचर की। धनु राशि वाले सभी जातक सूर्य और मंगल 16 तारीख को वृश्चिक राशि में यानी कि आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे और 12वां घर जो होता है उत्तरिक भाव में आता है। इसलिए उनका क्या फल होगा, वहां पर क्या उसके लिए उपाय करने हैं, यह जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही बुध महाराज 6 नवंबर को वृश्चिक में आएंगे यानी कि 12वें घर में ही, और 26 नवंबर तक यानी लगभग पूरा महीना आप समझिए कि बुध की स्थिति भी 12वें घर में रहेगी। तो 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा 12वें घर पर। 12वां घर त्रिक भाव में आता है, यानी शुभ नहीं माना जाता। क्या उनका फल होगा, क्या उसके लिए बचाव के लिए उपाय करने हैं। साथ ही शुक्र महाराज 2 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक कन्या राशि में संचरण करेंगे यानी कि आपके केंद्र में आपके करियर भाव पे आ जाएंगे। और शनि महाराज 4 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये रहे ग्रहों का मुख्य प्रभाव। इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के मालिक आपके बृहस्पति होते हैं यहाँ पर, और मैं बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति की स्थिति आप सभी के लिए बहुत उत्तम दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जिन लोगों को श्वास फेफड़ों से संबंधित स्नायु विकार यदि पहले था तो उनका वह विकार दूर होगा। साथ ही आपका पाचन तंत्र खराब हो रखा था वह ठीक होगा। मोटापे या चर्बी से संबंधित या फिर मांसपेशियों से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी रोग आ रहे थे तो वह भी आपके बहुत शीघ्र ठीक होंगे इस महीने। इसमें आपको आराम देखने के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य आप सभी का, सभी धनु राशि वाले जातकों का अच्छा दिखाई दे रहा है इस महीने। वहीं बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। तो पंचमेश मंगल की स्थिति लगभग 16 नवंबर तक एकादश भाव पे रहेगी। बहुत अच्छा समय रहेगा 16 नवंबर तक विद्यार्थियों के लिए। किसी चीज़ में एडमिशन लेना है, किसी भी विषय की तैयारी करनी है, और मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जो कि डिफेंस से संबंधित किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे आर्मी, पुलिस, सेनाकर्मी, वहीं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं और उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। या जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका कोई एग्जाम है या रिजल्ट आने वाला है तो कुछ काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लाभ स्थान पर मंगल और सूर्य का प्रभाव रहने वाला है 16 नवंबर तक। परंतु उसके बाद में मंगल की स्थिति भी और सूर्य की स्थिति दोनों की दोनों आ जाएगी 12वें घर में। यानी कि जिन लोगों का भी प्रशासनिक, डिफेंस संबंधित या सरकारी नौकरी से संबंधित किसी प्रकार का एग्जाम है, या जो छात्र अलग हैं जो कि ज़्यादा बड़ी पढ़ाई नहीं कर रहे, उन छात्रों के लिए भी 16 तारीख के बाद में थोड़ी सी चिंता आपके विषय को लेकर, आपके एडमिशन को लेकर के, आपके प्राप्त अंकों को लेकर के रह सकती है। कुल मिलाकर के ये मिड का महीना विद्यार्थियों के लिए ठीक है, बाद के मिड का थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। वहीं लव रिलेशन, प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा, तो 16 नवंबर तक उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है
क्योंकि एक तो आपके पंचम भाव पर बृहस्पति की कृपा तो है ही है, मेष राशि के ऊपर पंचम भाव पर बृहस्पति की कृपा है। वहीं पंचमेश मंगल की जो अवस्था है वह अपने स्वयं राशि में चली जाएगी, यानी कि आपका अट्रैक्शन, लगाव एक दूसरे के साथ में बढ़ा हुआ रहेगा। परंतु कहीं ना कहीं जहाँ 16 नवंबर के बाद मंगल की स्थिति 12वें घर में चेंज होगी, वहीं पर कुछ ना कुछ क्रोध, झगड़े, एक दूसरे की बात ना मानना और एटीट्यूड या घमंड, ये कुछ आड़े आ सकता है। तो ये कुल मिलाकर के लव रिलेशन के लिए 16 तारीख के बाद का समय कुछ ऑब्स्टिकल भरा रह सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, तो सप्तमेश बुध दाम्पत्य जीवन के मालिक इस पूरे महीने में मैंने आपको बताया कि लगभग ये मान के चलिए कि बुध 6 नवंबर को वृश्चिक में आएंगे, 26 नवंबर तक रहेंगे, यानी कि लगभग पूरे महीने का एक भाग है उसमें बुध की स्थिति 12वें घर के अंदर रहने वाली है। और बुध मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ कि बुध की स्थिति इस महीने ठीक नहीं दिखाई दे रही। वह क्या कराएगा दाम्पत्य जीवन के लिए, देखिए आपको यही तो कारण है कि चैनल के अंदर वो जानकारी दी जाती है जिसमें पहले मेहनत करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। बुध की स्थिति मिश्रित परिणाम को लेकर के आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये सहयोग मार्केश का कार्य करता है, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के और आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर के भी थोड़ी सी समस्या खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ पारस्परिक सिद्धांतों पर बता रहा हूँ, यहाँ पर ये आपके पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के और आपके पार्टनर के मध्य क्रोध को लेकर के किसी बात में सामंजस्य स्थापित न हो, ऐसा कार्य करवा सकते हैं। यहाँ पर बुध की स्थिति विवाह भंग योग का भी निर्माण करते हैं। इस स्थिति में इस महीने में जो जातक सोच रहे हैं कि उनके लिए अच्छा विवाह आ जाए, तो अभी बुध की स्थिति नहीं दिखाई दे रही, परंतु हाँ जैसे ही बुध चेंज होंगे अगले भाव में जाएंगे और उसके आप भाग्य भाव में संचरण करेंगे तो विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो यहीं पर यह भाग्य भंग योग का निर्माण करती है, विवाह भंग योग का निर्माण करती है। विवाह भंग योग होने से दाम्पत्य जीवन में कुछ हल्की फुल्की समस्या देखने के लिए मिल सकती है इस महीने के लिए। वहीं यहाँ पर पत्नी से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सूत्र मैं दिखा रहा हूँ आपको, सप्तमेश से यहाँ पर जो बुध की स्थिति पड़ेगी वह 6ठे और 8वें पड़ेगी। इसको बोलते हैं हमारे ज्योतिष के अंदर षडाष्टक। जब षडाष्टक बनेगी तो कहीं ना कहीं फीमेल या फिर पत्नी के कारण से किसी कार्य में समस्या उत्पन्न होती है, तो इस चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान करें। भाग्य कैसा रहेगा बाकी आप सभी का, तो भाग्य के लिए यहाँ पर आपके 9 भाव के मालिक हैं सूर्य महाराज, और सूर्य महाराज की स्थिति 16 तारीख तक लाभ स्थान में रहेगी, उसके बाद ये भी 12वें घर में चले जाएंगे। तो सूर्य जब तक लाभ स्थान में रहेंगे तब तक आपके भाग्य की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। आप जिस कार्य में प्रयास करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, आपके भाग्यों की उन्नति हो सकती है। वहीं आपके सीनियर्स आपके साथ देने के लिए खड़े हो सकते हैं। यदि आपके पिता के स्वास्थ्य में कुछ हल्की फुल्की गिरावट देखने के लिए पहले मिल रही थी तो उसमें एक अच्छा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं 16 तारीख के बाद सूर्य महाराज चले जाएंगे 12वें घर में, और ये भी 12वां घर जैसे कि मैंने बताया भाग्य भंग योग का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तब आपको ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट, किसी बड़ी डील को फाइनल करना और रिस्की कार्यों को करने से बचना है 16 तारीख के बाद से ही। तो ये भाग्य भंग का योग निर्माण करेंगे। इसी में आपको भाग्योदय करने के लिए मेहनत की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। एक मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ शनि 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, और 4 नवंबर से शनि जैसे मार्गी होंगे तो ये आपको मेहनत भी ज़्यादा करवाएंगे और मेहनत की सफलता भी प्रदान करेंगे। यदि आप अपने भाग्य को बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि शनि आपको सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, आपका भाग्य बन जाएगा। दूसरा यह है कि यहाँ पर भाग्य जैसे डिस्टर्ब है थोड़ा सा, तो उसमें धन शक्ति का व्यय, पैसे का खर्च, ताकत का खर्च, और कहीं ना कहीं जब बुध की दृष्टि सप्तम दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे घर पर पड़ेगी तो ये रोग शत्रुओं द्वारा कुछ ना कुछ रूप से पीड़ा देने का कार्य अवश्य कराते हैं। तो इसलिए आप अपनी गुप्त चीज़ों पर ध्यान रखें, किसी को मत बताएं। और वहीं ये आप कुछ है, जैसे मैंने शनि बताया, शनि की स्थिति काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही, इसलिए मेहनत करें। करियर कैसा रहने वाला है धनुराशि वाले सभी जातकों का, तो करियर के भाव के मालिक बुध की स्थिति, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ सप्तमेश भी है और दशमेश भी हैं, तो इन्होंने सप्तमेश के साथ साथ राज्य भंग योग का भी निर्माण कर रखा है। यानी कि करियर में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। नौकरी व्यवसाय के लिए ये जो महीना है थोड़ा चिंताग्रस्त हो सकता है। जो लोग प्रमोशन के बारे में विचार कर रहे थे उन्हें कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। आर्थिक लाभ की उन्नति या आपकी प्रमोशन के या आदि चीज़ों में आपको जो इंतजार था वह आपका पूरा हो सकता है। बाकी जो जहाँ तक व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर हैं, व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए कैसा, तो यहीं पर सप्तमेश डेली इनकम के कारक भी बुध ही महाराज हैं। बुध की स्थिति मैं आपको बता ही चुका हूँ, और आपके करियर भाव पर शुक्र केतु का भी प्रभाव है।
तो व्यवसाय संबंधित जैसे शनि की स्थिति अच्छी है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोहे से संबंधित व्यवसाय करते हैं, आयात निर्यात का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। इसके अलावा कारखाने, कच्चा तेल, तेल से संबंधित, लिक्विड संबंधित कार्य करते हैं, रबड़ या चमड़े से संबंधित जिनका जूते चप्पल आदि बेल्ट का व्यापार है, वही इन लोगों को, या मशीनरी संबंधित आपका कोई कार्य है तो उन लोगों के लिए तो व्यवसायिक बहुत अच्छा रहेगा। परंतु वहीं पर जो इससे अदर जो काम करते हैं उनके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग समय रह सकता है। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो व्यवसाय हेतु जैसे कि मैंने बताया कि शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर है। तो शनि की दृष्टि 12वें घर पर होने से शनि आपको व्यवसाय के लिए धन खर्च ज़्यादा करवा सकते हैं, बिल्कुल। और यह आपको फायदा भी देगा, यानी कि यदि आपका धन खर्च तो वैसे भी होना है, परंतु यदि आप धन खर्च अपने व्यापार के लिए करते हैं तो आपको उसमें मुनाफा देखने के लिए जरूर मिल सकता है। बात करते हैं उपाय की, कौन सा उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो देखिए मित्रों, जैसे मैंने बताया इस महीने बुध की स्थिति थोड़ी सी और सूर्य की स्थिति थोड़ी सी खराब दिखाई दे रही है, तो आप गणपति जी को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। इसी के अलावा बुधवार के दिन गणपति जी को 21 दूर्वा के अंकुर उनके चरणों में अर्पित करें और 4 लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। वहीं आप सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य दें और हो सके तो रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसी के अलावा अपनी जन्म पत्रिका दिखवा करके आप अपना स्वयं का रुद्राक्ष कवच जरूर धारण करें, क्योंकि वह गोचर में बन रहे विभिन्न प्रकार के ग्रह दोषों से आपका बचाव करता है और आपको ग्रहों की एक अच्छी पावर प्रदान करने के लिए जो है बाध्य करता है, उसको आपको प्रदान करता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई उसको लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ओम श्री विद्या।